आपको जितनी आपकी उम्र है उतने साल का आपका एक्सपीरियंस है। अब वो एक्सपीरियंस अगर किसी के काम आ सकता है तो क्यों ना किया जाए। और किताब से बढ़िया शायद उसका कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि किताब एक ऐसी चीज़ है जो दूर तक ट्रैवल कर सकती है। टोटल कितने ऑथर्स आपने खड़े कर दिए अब तक? मेरे पास टोटल क्लाइंटेड जो रजिस्टर्ड हैं वो हैं 1250 के आसपास। 1250 मतलब 1225 के आसपास, 20 के आसपास। जिसमें से 642 किताबें हमने पब्लिश कर चुके हैं, जो अमेज़ॉन पे आ चुके हैं, जो अमेज़ॉन पे लाइव है। यस। खान सर से आप मिले। अरे सर, खान सर जिनकी बात होती तारीफ है हमारी। प्रधानमंत्री करते हैं। हाँ। आप आनंद सुपर 30 है जी, सुपर 30 के आनंद कुमार जी से मिले, जिनका ऋतिक रोशन ने किरदार निभाया। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज तक पहुंच होती है, आईएएस IPS ऑफिसर सब तो, और सब आपको कितने ही फंक्शंस में बुला के हाँ, सब सम्मान देते हैं। बिहार गौरव का सम्मान आपको मिला है, बहुत सारे। जब तक हमारे दिल के अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि हाँ ये काम सही है और ये मेरे को करना चाहिए या ये मुझे ऑफर करना चाहिए, तब तक मैं उस काम को नहीं करता हूँ। टालता रहूँगा, बहाने बना दूंगा, बट कर पाता ही नहीं हूँ मैं। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, हाले दिल तमाम लिखता हूँ। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, हाले दिल तमाम लिखता हूँ। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जानम, जिससे तेरा नाम लिखता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, आपका दोस्त, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने शो जिसका नाम है ज़िंदगी एक मोटिवेशन। आपका संघर्ष, आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा हर बार यही प्रयास होता है कि अपने टॉक शो में मैं ऐसे गेस्ट को बुलाऊं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है, जिन्होंने अपने नॉलेज से सोसाइटी को थोड़ा बहुत ही सही इम्पैक्ट किया है, प्लस वो इंसान अपने लाइफ में फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए। दोस्तों, मुझे अपने गेस्ट को बुलाते हुए, उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बहुत खुशी होती है, तो मैं समय नहीं गंवाता हूं, सीधा उनको बुलाता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विनीत गेरा सर। विनीत गेरा सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत पहले कैसे हैं सर, बताइए। बहुत बढ़िया, सुपर हिट, फर्स्ट क्लास। क्या बात है सर, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। सर, हमारे जो ऑडियंस है ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, काफ़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस है, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वही ऑडियंस है जो माइंड से काफ़ी शार्प है। तो सर, आपको मैंने आज टॉक शो में बुलाया है, ये मेरा बहुत समय से ये अरमान था सर। तो सबसे पहले आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अब एक छोटा सा परिचय, क्योंकि अगर मैं गेरा सर का परिचय देना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन और 4-5 रात निकल जाएंगे, ठीक है ना। कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा इनका पूरा परिचय देने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि एक छोटा सा परिचय मैं दूं। डॉक्टर विनीत गेरा सर एक ऑथर हैं। हाँ, आप लिखते जाइए, अभी देखिए कितना लंबा क्रेडेंशियल्स इनका आएगा। डॉक्टर विनीत गेरा सर एक ऑथर हैं, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ऑथर कोच हैं। देयर वॉज अ टाइम दैट ही वॉज द फर्स्ट ऑथर कोच इन इंडिया। एम आई राइट सर? जी। एक समय था कि जब पूरे के पूरे भारत देश में ही वॉज द वन एंड ओनली ऑथर कोच। अभी तो बहुत सारे पनप गए हैं। तो ये 3 चीज मैंने बोला। 4th पॉइंट, डॉक्टर विनीत गेरा सर खुद की पब्लिशिंग हाउस चलाते हैं जिसका नाम है गुरुकुल पब्लिशिंग। ये गुरु भी है मेरे और माइंड से कूल भी है, इसीलिए इन्होंने नाम रखा है
गुरुकुल। गुरुकुल, ओके। और दर्शकों देखिए, आप जानते हैं कि मैं इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा हाईटेक वर्ड्स में मैं नहीं ले जाता हूँ, बड़ा सिंपल रखता हूँ ताकि आपको भी बड़ा मज़ा आए। लेकिन चूंकि परिचय इतना लंबा है तो कराना तो पड़ेगा ही। आप जान ही रहे कितने तंदुरुस्त आदमी ऐसे भी हैं और तन मन धन सबसे तंदुरुस्त हैं। तो देखिए 4 पॉइंट मैंने बताया। 5वां पॉइंट इनकी खास बात क्या है, ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। आप जानते हैं कि मैं उन्हीं से दिल से जुड़ता हूँ जिनके साथ मेरा वैल्यू सिस्टम मैच करता है। वैल्यू सिस्टम मैच करेगा तो मैं जुड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं जुड़ूंगा। सर बहुत ज़्यादा आपका परिचय लंबा जा रहा है, और कुछ छूट गया तो बताइए सर, तो मुझे याद नहीं है ना, मैं प्रिपेयर करके आया हूँ। कुछ छूट गया है सर? नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है, बट ये है कि मैं इसके अलावा म्यूज़िक का बहुत शौकीन हाँ, म्यूज़िक के सर शौकीन है, बहुत म्यूज़िक बजाता हूँ, और पास में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स की एंकरिंग करी है। वाह। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो सर इवेंट मैनेजमेंट में आपकी बुक रजिस्टर हुई है? हाँ, इवेंट मैनेजमेंट पे हमारी हिंदुस्तान की पहली किताब है इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर, जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हुई। हमारी ये किताब जर्मनी की एक कंपनी ने पब्लिश किया था, जिसके लिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2014 में दर्ज हुआ था। सो इवेंट मैनेजमेंट में भी एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज तो नहीं कहेंगे, बट एक नॉलेज है जो आप है शेयर कर तो इसलिए ताली तो बनती है। गिरा सर। अच्छा सर, अब मेरे को एक बात बताइए जो मैं दिल से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। मैंने कई बार कोशिश की कि आपको अपने बात में फंसाऊं, कि आपसे ऐसा एक कमिटमेंट ले लूं जिससे मेरा पलरा आसान हो जाए और सारा आपके मत्थे गड़ जाए। ये हो नहीं पाया कभी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बातों में फंसाने की कोशिश करी है कुछ और, बट ये ज़रूर है कि मुझे हर काम करने के लिए एक अप्रूवल की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और वो है मेरी सेल्फ अप्रूवल, आपका कॉन्शियस। या जब तक हमारे दिल के अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि हाँ ये काम सही है और ये मेरे को करना चाहिए या ये मुझे ऑफ़र करना चाहिए, तब तक मैं उस काम को नहीं करता हूँ। टालता रहूँगा, बहाने बना दूँगा, बट कर पाता ही नहीं हूँ मैं जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आती। भीतर से आवाज़ आनी ज़रूरी है। तो सर ये भीतर की आवाज़, इसका राज क्या है सर? कहाँ से आती है भीतर की आवाज़? ये भीतर की आवाज़ कोई राज नहीं है, ये हर एक के मन में होती है, हर एक के समझ में होती है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप उसको इग्नोर करते हैं या आप उसको सुन के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन करते हैं, तो आपके दिमाग में छोटी सी चिक 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 हमेशा होती है। तो मैं सुनता हूँ उसको और कोशिश करता हूँ कि उसी को इम्प्लीमेंट करूँ। यही कारण है कि अवार्ड शो कराने में 4 साल आपको लग गए, राइट? लग गए। मतलब हम लोग को समझने में और पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा करने में 4 साल ले लिए। 4 साल सर। सर कितना बड़ा दिल और कितना गहरा दिल है सर, 4 साल लग गए सर। कुछ इन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए बिना ब्रेक का ये एपिसोड है, और आप अगर कहीं भी चले जाइएगा तो ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दीजिएगा। आप जानते हैं कि जो जागता है सो पाता है, और जो सोता है वो होता है। तो पॉडकास्ट में बने रहिए। सर एक और बात बताइए, आपकी ये गुरुकुल पब्लिशिंग की जर्नी कौन से साल में शुरू हुई? 2014 में शुरू हो गई थी, लेकिन हम किन्हीं कारणों से पिकअप नहीं कर पाए उस टाइम। बहुत सारे रीज़न थे उसके। एक तो ये था कि ISBN मैनुअली मिलते थे, दिल्ली जाके लाना होता था। डिजिटल प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं था, तो आपको क्वांटिटी जो है 500-1000 प्रिंट करानी होती थी। तो वो सब चैलेंजेस थे। अभी आजकल एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। आज प्रिंट ऑन डिमांड है, आपको एक किताब भी चाहिए तो एक किताब भी प्रिंट हो जाती है। लेकिन वो पहले वाला टाइम जो था वो टफ था। तो लेकिन जो फुल फ्लेज हम लोग बिजनेस में आए, वो आप ये समझिए जनवरी 2019 से अभी तक का हमारा सफ़र है, तकरीबन 5 साल 5.5 साल का। तो और उसके पहले 2014 से भी आप पार्ट टाइम कर ही रहे थे? पार्ट टाइम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं। सर टोटल कितने ऑथर्स आपने खड़े कर दिए अब तक? मेरे पास टोटल क्लाइंटेड जो रजिस्टर्ड हैं वो हैं 1250 के आसपास। 1250 मतलब 1225 के आसपास, 20 के आसपास। हाँ जी, जिसमें से 642 किताबें हमने पब्लिश कर चुके हैं, जो अमेज़ॉन पे आ चुकी हैं, जो अमेज़ॉन पे लाइव है। यस। बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। अरे भाई, आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या आप मिल्क पी रहे हो, पता नहीं क्या पी रहे हो, उसको नीचे रखे और ताली मारो हमारे गिरा सर के लिए आप लोग। अमेजिंग सर, 650 लोग को आपने ऑथर बना दिया 4 साल के अंदर। जी। इसका मतलब ये समझिए आप कि 4 साल में 650 किताब करना, कि हम हर तीसरे दिन एक किताब रिलीज कर देते हैं। हाय, यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर नॉट डे ड्रीमिंग। हर तीसरे दिन एक बुक गुरुकुल पब्लिशिंग लॉन्च करता है।
सर इतनी ये जो आप इतना फास्ट रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, इतना कमिटेड रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम आई थी जिनका नाम था निधि गिरा, जो आपकी धर्मपत्नी है, तो वो बता रही थी कि यू हैड बीन सो इनसेनली कमिटेड, राइट। इतना फास्ट, सही बता रहे हैं सर, दिल से बता रहे हैं, इतना फास्ट, क्योंकि आपको पता है कि मेरी पहली बुक प्रभात पब्लिकेशन ने छापी है, वो इंडिया का टॉप 3 पब्लिकेशन हाउस में आता है, ठीक है ना, और जनरली वो ऑथर्स को एक्सेप्ट भी नहीं करता है ये लोग। मेरी पहली बुक उसने पब्लिश की, मुझे पता है कि कितना टाइम लेता है। आप 15 दिन में ऑथर कैसे खड़ा करते हैं सर? बस अब मैं ये कहूँगा, ये शौक है मेरा, मुझे मज़ा आता है। ओके, पैशन है आपका? पैशन है मेरा, मुझे जब भी टाइम मिले तो मुझे काम करना पसंद है, काम करना पसंद, और यही मेरा काम है जिससे मेरा घर परिवार चलता है। और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं इधर उधर वेस्ट करने के बजाय मैं काम में लगाता हूँ। और हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो टारगेट बुक लॉन्च का डेट हमने ऑथर से लिया है, उसके पहले ही आप सबमिट कर देते हैं? उसके पहले ही हम सबमिट कर पाएँ, तभी मज़ा है। सर आपसे इंस्पायर्ड होके मैंने तकरीबन 7 या 8 ऑथर खड़े कर दिए हैं। मैं तो गिना नहीं हूँ, बट ऑल क्रेडिट गोज टू दिस मैन, डॉक्टर विनीत गेरा सर। अच्छा गेरा सर, ये एक बात मुझे और बताइए, अभी मैं देख रहा था कि अभी मैडम आई थी आपकी, फिर आप आए थे, आप दोनों में थोड़ी बातचीत हुई, और साथ में आप पूरा फुल फैमिली डांस कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि आपके पूरे परिवार के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और बिहार में आप अगर बिहार से देख रहे होंगे तो बिहार में सर ऐसा कल्चर है कि मेरे पापा अगर सिनेमा देख रहे होते थे तो मैं बगल बैठ नहीं सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर को आप लेके चले हो, कैसा कम्युनिकेशन है आपका अपनी वाइफ से या बच्चों से, थोड़ा सिखाएंगे सर हम लोगों को, ताकि हम लोग भी सीख सके, और हर जगह हर घर में ऐसा कल्चर रहे कि कोई भी बच्चा है ना, कोई भी बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं सर कि स्टूडेंट सुसाइड पे मैं काम कर रहा हूँ, डेली का डेली 35-40 बच्चे जो हैं मतलब ऑन एन एवरेज सुसाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली स्ट्रक्चर में आप समझ रहे हो कि वो चीज़ें मिसिंग है, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन है, वो इमोशन का गैप है, बहुत तरह की चीज़ें हैं सर, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो बस आपसे ये सीखना चाहता हूँ और दर्शक को भी सिखाना चाहता हूँ कि आपकी, क्योंकि सब मतलब बाल बच्चा सब लोग डांस कर रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, हमारे लाइफ में नहीं हुआ, ठीक है, हमारे फैमिली में 2-2 शादियां हुई, लेकिन पापा उधर थे, क्योंकि वो थोड़ा रिस्पेक्टेड पोस्ट पापा है, नहीं पापा के साथ कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत मम्मी के साथ, तो मम्मी भी 2-4 लपड़ लगा देती है अभी भी, तो कान लाल मिला हो जाता है। तो ये कैसे, मतलब थोड़ा सिखा दीजिए सर हम लोगों को, तो बड़ी कृपा होगी सर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कम्युनिकेशन जो है उसको आप बराबर बना के रखिए, बराबर बना के टू वे बना के, इट्स अ टू वे ट्रैफिक जी। और बहुत बार समस्या वहाँ पे आती है जहाँ हम अपनी इच्छाएं बच्चों पे लादना, इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मेरा म्यूजिक में बेइंतहा शौक है, मुझे बहुत पसंद है जी। मुझे अगर कोई किसी एक बड़े सिंगर के साथ छोड़ दीजिए आप एक कमरे में, मुझे कोई खाना पीना मत दो, मुझे सोने के लिए मत दो, कुछ मत दो, मैं रहूँगा। आई लव इट सो मच, वो मेरा फर्स्ट पैशन है, वो आपका हंगर है, ड्राइव है वो मेरा। बट अब यही चीज़ अगर मैं मेरी बेटी भी ब्लेस्ड है, वो बहुत अच्छा गाती है, सैक्सोफोन बजाती है, बट उसको पब्लिक में बजाना पसंद नहीं है, उसको किसी के सामने गाना पसंद नहीं है, वो अपना रिकॉर्ड कर लेती है, कीपिंग, एंड आई मस्ट एक्सेप्ट इट नाउ। अच्छा, कि वो नहीं चाहती है, उसको पुश करना नहीं है, राइट, उसको जबरदस्ती तू सिंगर बन, तू डॉक्टर बन, तू पायलट बन। थोड़ा सा सर मैं आपको रोकूंगा। मैंने माइकल जैक्सन की केस स्टडी बनाई है, बहुत जल्दी यूट्यूब पे अपलोड होगा। माइकल जैक्सन के फादर थे जो जैक्सन, आप जानते हैं सर, मैं पढ़ता बहुत हूँ सर। उन्होंने, चूंकि वो क्रेन ऑपरेटर थे, मतलब क्रेन को उठा के सामान उठा के इधर उधर रखा करते थे, तो माइकल जैक्सन जबरदस्ती अपने बच्चों पर, जो जैक्सन 5 नाम का बैंड बना था, बच्चों पर जबरदस्ती इतना प्रेशर डालते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग बच्चा जब तक स्टेज पर नाचेगा तब तक हम लोग को क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा। तो उन्होंने प्रेशर नहीं दिया, ये सीखने की जरूरत है। अगर ऐसा प्रेशर नहीं होता तो शायद माइकल जैक्सन और भी आगे जाता अपनी जिंदगी में। ओवर टू यू सर, आप बता रहे थे कि बच्ची आपकी सैक्सोफोन प्ले करती है जी, तो उसको नहीं है पसंद, तो आई शुड एक्सेप्ट करना जरूरी है। हाँ, मुझे स्वीकार करना जरूरी है कि इसको नहीं पसंद है, इसको पढ़ाई लिखाई करना पसंद है तो पढ़ाई लिखाई करें, राइट। सो हर बच्चे का अपना स्वभाव, हर आदमी अलग इंडिविजुअल है। हम क्या होता है, हम जैसे बच्चा होता है ना, हम अपनी शक्ल बच्चे में देखना शुरू कर देते हैं, हम अपना बचपन जीना शुरू कर देते हैं, और हम वो कोशिश करते हैं जो हम अपने बचपन में नहीं कर पाए, लेकिन गलत है। वो आइडेंटिटी अलग है, वो आप नहीं है, राइट। इसको पेरेंट्स को सीखना होगा और समझना होगा ना कि आप अलग है और आपके बच्चे अलग हैं। मुझे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट याद आता है जी। उन्होंने लिखा था, हालांकि स्टेटमेंट है, आई एम जस्ट मिसिंग आउट द नेम ऑफ दैट पोएट, खलील जिब्रान। खलील जिब्रान ने कोट किया है कि आपके बच्चे आपके माध्यम से आए हैं, थ्रू यू। हाँ, थ्रू यू, वो आपके नहीं है, आपके नहीं है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझेंगे तो परिवार ऐसा ही हंसता खेलता रहेगा। करेक्ट। तो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने शौक है। डीएनए आपका है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपसे मिलती जुलती होंगी, लेकिन ज़िंदगी तो उनकी अपनी है ना। ये समझना ज़रूरी है। जी, ये समझना ज़रूरी है। तो अपनी आकांक्षाएं बच्चों पे लादने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आप अगर बात नहीं करेंगे तो वो बाहर लोगों से बात करना शुरू करेंगे। अब वो बाहर बात करना शुरू करेंगे तो उसमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, गार्बेज आएगा। यू नेवर नो। सो इट्स बेटर कि आप बात करें, इतना सही है। वंडरफुल सर, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 10 मिनट तो समय होगा सर, 10 मिनट, 6:15 हो गया। 10 मिनट हम लोग करते हैं और एक चीज़ सर और बताइए, कोई भी, चूंकि मैं तो बिल्कुल बिगनर था, आपसे मिलने के पहले तकरीबन मैंने 200-250 बुक्स पढ़ी थी, तो आपका प्रोग्राम मैंने किया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपके प्रोग्राम में। थैंक यू। और बहुत कुछ सीखने को मिला उस समय में। मतलब सर उस समय तो मुझे लगता है कि कोविड के 2-3 साल पहले की कहानी मुझे लगता है कि ये 2018 नवंबर दिसंबर के आसपास के बाद। उसी के टाइम की कहानी है। तो सर आप आए थे, आपने पूरा एक्सप्लेन किया, बहुत फ्री में आपने बोला कि फ्री है मास्टर क्लास जी, और फ्री में आपने बहुत वैल्यू दी जी। फिर मैं छोड़ दिया कि मैं क्यों लिखूं, जरूरत नहीं उसकी। आप मेरे पीछे पड़ गए और फोन किया कि नहीं अभिषेक सर, जितनी किताबें आपने पढ़ी है उतनी मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ जी। तो सर आप उसको लिखिए। तो बीच में फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। आपको मैसेज वगैरह भेजता था कि सर देखिए मैं बुक लिख रहा हूं, काफ़ी मेहनत की, फाइनली मेरी बुक आ गई और ये आपकी ही देन है। और मेरी बुक ने मुझे मतलब लगभग मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है सर, वो आपके उस फैसले से। मैं चाहता हूं कि सर आप जो लोग सच में एक लेखक बनना चाहते हैं उनको कोई 3 गाइडलाइन आप दीजिए ना, जिससे वो बेचारे किसी भी लेवल पे जिंदगी में हो लेकिन वो लेखक बन जाए, अपनी बातों को रख सके। 3 कोई गाइडलाइन दे दीजिए सर। जी, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किताब लिखना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसको आसान समझें। आप आसान समझेंगे तभी आपको आसान लगेगा। अगर आप इसको मुश्किल बना देंगे, आप मुश्किल तो किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इसको आसान समझें। खुद से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेंटर की मदद ले लें, और अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जितनी आपकी उम्र है उतने साल का आपका एक्सपीरियंस है। अब वो एक्सपीरियंस अगर किसी के काम आ सकता है तो क्यों ना किया जाए। और किताब से बढ़िया शायद उसका कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि किताब एक ऐसी चीज़ है जो दूर तक ट्रैवल कर सकती है, जनरेशन्स तक भी ट्रैवल कर सकती है। इट्स रियली मतलब अमेजिंग कि आपके चले जाने के बाद द बुक इज स्टिल देयर, राइट। थर्ड गाइडलाइन सर जी, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, किताब कभी भी लिखें तो आप ये समझ लें कि आप एक कदम और प्रगति की तरफ लेकर जा रहे हैं, बिकॉज हर व्यक्ति किताब नहीं लिखता है। आज हमें कई लोग बोलते हैं सर आजकल तो बहुत लोग किताब लिख रहे हैं, कोई भी नहीं लिख रहा। आप अपने आसपास के 100 लोग उठा के देखिए, कितने लोग आपको मिलेंगे। अपने कॉलोनी में उठा के देख लीजिए आप। जी, तो ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो आप लिखें और ऑटोमेटिकली ये किताब आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा सकता है जिसका शायद आप कभी सपने में भी नहीं सोचते होंगे। आप जाके गिफ्ट दीजिए तो सही, आप लिंक्डइन से पता निकाल के बोलिए तो सही मुझे आपका इंटरव्यू करना है। आप किसी तरीके से कांटेक्ट तो कीजिए, बोलिए कि मैं ऑथर हूँ और अगली किताब। गीता जागता उदाहरण हो, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ उस बुक, वो उस मतलब फर्स्ट बुक के कारण मेरे को जिंदगी में वो मिला जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जी, खान सर से आप मिले, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री करते हैं। आप आनंद सुपर 30 हैं जी, सुपर 30 के आनंद कुमार जी से मिले, जिनका ऋतिक रोशन ने किरदार निभाया। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज तक पहुंच होती है, IAS IPS ऑफिसर सब तो, और आपको कितने ही फंक्शंस में बुला के सम्मान देते हैं। बिहार गौरव का सम्मान आपको मिला है, बहुत सारे। तो कहाँ तक ये आपको ले जा सकती है नहीं पता। हमारे गुरुकुल पब्लिशिंग किताब अक्षय कुमार तक पहुंची है, अक्षय कुमार तक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंची है, और शशि थरूर जी के पास है। हाँ, देखा है। हाँ, बड़ी बड़ी हस्तियों के पास है, लोग जाते हैं, लिखते हैं। लंदन में भी किसी लाइब्रेरी में है ना जी, ऑक्सफोर्ड में है डॉक्टर अवीक्षित की किताब, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, मेरी अपनी किताब यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में है। तो कहाँ तक ये आपको ले जा सकती है। अब मैं कभी यूके ट्रैवल नहीं किया, लेकिन मेरी किताब यूके की एक लाइब्रेरी में है, सो दैट मेक्स द डिफरेंस। अच्छा सर, हम लोग क्योंकि समय का अभाव हमेशा रहता है, बातचीत करते करते पता नहीं चलता समय कब गुजर गया। एक और मैं टिप सर मतलब चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को दें। किताब लिख लिया, अमेज़ॉन पे पंच भी हो गया, उसके बाद क्या,
चादर तान कर सो जाने का है क्या? नहीं। किताब लिखने के बाद एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे सर? हाँ, देखिए 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले ये कि अमेज़ॉन पे आपकी किताब आना मतलब आपने अपनी एक प्रेजेंस मार्क कर दी है कि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। लेकिन अमेज़ॉन पे कोई भी किताब अपने आप पे नहीं बिकती है। एक दिन के अंदर 6000 किताब टाइटल रिलीज़ होते हैं किंडल और पेपरबैक मिला के। तो वहाँ पे आपको अपनी किताब को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपनी किताब प्रमोट करते हैं तब तक वो बिकती है, और जिस दिन आप किताब को प्रमोट करना छोड़ देंगे उस दिन आपकी किताब की बिक्री बंद हो जाती है। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, तो जब आपने शेमलेस सेल्फ प्रमोटर जी, तो शर्म नहीं करनी है अपनी तारीफ करने में, अपनी किताब के बारे में बताने में। और आपको सिर्फ अमेज़ॉन पे रख देना मतलब आपने सिर्फ शोकेस में रखा है। अब ग्राहकों को बताइए तो सही ना कैसे इससे फ़ायदा होगा। तो वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। सर, इसके पहले कि हम लोग साइन आउट करें, सर मेरा कुछ तारीफ कर दीजिए सर यहाँ पे प्लीज सर। कुछ अच्छी बातें, बढ़िया बातें कैमरा में बोल दीजिए सर मेरे बारे में। जी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड पर्सन, और मैं हमेशा से इनका फ़ैन रहा हूँ शुरू से ही। जब ये ऑथर भी नहीं थे तब भी मैं इनको फ़ोन करके बोलता था कि जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं मैंने भी नहीं पढ़ी हैं। इज़ एन एविड रीडर। और इनकी एक और ख़ास बात बोलता हूँ, इनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं, द वे ही क्रिएट्स द कंटेंट इज़ ऑलवेज अ यूनिक कंटेंट, सेम कंटेंट ही विल नेवर रिपीट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम। सो दैट्स द ब्यूटी। एंड परमात्मा करे आप इसी तरह से तरक्की करते रहें और भी किताबें लिखें और भी प्रोग्राम आपको मिले। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनीत गेरा जी। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पॉडकास्ट में जब भी आएंगे कोई हाईली नॉलेजेबल इंसान आएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है और ज़िंदगी को भी बहुत कुछ दिया है। तो विनीत गेरा सर थे, हम लोगों ने एक शानदार बातचीत की। और आप चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो काहे के लिए आए, फिर चले जाइए वापस अगर नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो। राइट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ गुरुकुल पब्लिशिंग के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर विनीत गेरा का पेज है, गुरुकुल पब्लिशिंग का फेसबुक पेज है। ये दोनों सर्च कीजिए और गेरा सर से मिलिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। और सर अगर वो लोग ऑथर बनना चाहें तो आपसे सीधा संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और आप जानते हैं कि मैं कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये मित्रवत एक वीडियो है। तो सर, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे। जी, चलते बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।